फिजिक्स इज लव। आज हम मोशन में आगे बढ़ने वाले हैं, न्यू टॉपिक चालू करने वाले हैं जिसका नाम है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी यूनिफॉर्मिटी और नॉन यूनिफॉर्मिटी एक तरीके से क्या है, मोशन में इसका क्या रोल है, ठीक है, वो हम आज पढ़ेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म मोशन। तो जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट की बात करें, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, कुछ उस इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है और कुछ टाइम में कवर करेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि टाइम नहीं जा रहा है और डिस्टेंस कवर कर रहा है, ऐसा तो कभी होगा नहीं। तो क्या होगा इसमें कि कुछ टाइम भी जाएगा और कुछ वो डिस्टेंस भी कवर करेगा। तो यूनिफॉर्म मोशन ये कहना चाहता है कि कितने डिस्टेंस में कितना टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या कहता है कि सपोज कुछ इंटरवल ऑफ टाइम है, उसमें वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि कोई एक बंदा है, वो मैं पहले आपको ऐसे ही समझा देती हूँ, उसके बाद में आपको फिगर से समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो सपोज समझिए कोई एक लड़का है, वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है जो है ए और ये इसका एंडिंग पॉइंट है जो है बी। ओके, अभी समझिए कि सपोज हम टाइम की बात करें तो हम टाइम ले लेते हैं सपोज 2 सेकेंड, ठीक है। 2 तो वैसे बहुत छोटा हो जाएगा, तो हम ले लेते हैं सपोज 1 मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट जो है, तो यहाँ से यहाँ तक उसने 1 मिनट जितना टाइम लगाया, उतना ही सिमिलर यहाँ पे भी उसने 1 मिनट का टाइम लगाया। ओके, उतना ही यहाँ पे भी सिमिलर 1 मिनट का टाइम लगाया। ओके, तो 1 मिनट का टाइम लगा रहा है, मैं इसको अच्छे से लिखती हूँ। 1 मिनट है, ये मीटर नहीं है, ये है 1 मिनट। ओके, ये भी है 1 मिनट, फिर ये भी है 1 मिनट। तो यहाँ पे ये हर बार इक्वल डिस्टेंस है, देखिए मैंने इक्वल यहाँ पे लिखा करा है, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सपोज ये 2 मीटर है, ठीक है, ये 2 मीटर है, फिर ये भी 2 मीटर है, ये हर बार यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर, तो ये हर बार 2 मीटर कवर करेगा और हर बार उसका टाइम भी कितना होगा, 1 मिनट। ओके, तो ये हर बार इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है और टाइम भी इक्वल लग रहा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ तो कि ये जो लड़का है या तो फिर ये कोई पर्सन है, वो एक यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। ओके, तो जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट कवर करेगा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। अगर हमें यूनिफॉर्म मोशन का कुछ ग्राफ बनाना पड़े, ठीक है, तो वो कैसा बनेगा, तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा मिटा देती हूँ, ठीक है। तो समझिए ये कैसा ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है। तो ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन क्या बताता है कि सपोज मैं 1 मिनट में है, ठीक है, तो ये अगर मैं 1 मिनट चली तो 1 मिनट पे ये 10 मीटर जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। नेक्स्ट 2 मिनट मतलब कि ये आगे 1 मिनट ही खिसका, तो आगे 1 मिनट जब गया तब भी ये इसके 10 टू आगे 20 गया, मतलब कि उसके आगे भी 10 मीटर ही गया। तो ये 10 टू 20 जब हुआ, मतलब कि 10 मीटर जब आगे बढ़ा, तब ये यहाँ पे 1 मिनट उसने टाइम गया, ठीक है। उसके बाद वापस से 2 से 3, मतलब कि वापस से जब 1 मिनट हुआ तो वापस 20 से 30 एक 10 मीटर ही आगे बढ़ा। इसका मीनिंग ये है कि हर 1 मिनट पे
10-10 मीटर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब कि ये क्या हुआ कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, है ना। अभी इसके अलावा और एक ग्राफ हम देख सकते हैं कि जैसे समझिए कि मैं ऐसे बना रही हूँ, ठीक है। ये एक हमारा और एक ग्राफ कि जिसमें मैं यहाँ पे लिखूँगी डिस्टेंस और यहाँ पे मैं लिखूँगी टाइम, ठीक है। सिमिलर है लेकिन ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जिसमें मैं यहाँ पे बनाऊँगी ऐसा स्ट्रेट लाइन। इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो एक ही लाइन में आगे बढ़ रहा है, मतलब कि ये चेंज नहीं हो रहा है। सपोज मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिख दूँ 10, है ना, तो 10 डिस्टेंस ये कंटिन्यूअसली 10 ही रह रहा है, लेकिन टाइम ये आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सपोज मैं यहाँ पे 1 मिनट लूँ, यहाँ पे 2 मिनट लूँ, यहाँ पे 3 मिनट, यहाँ पे 4 मिनट, ठीक है। तो टाइम तो आगे बढ़ रहा है लेकिन ये डिस्टेंस 10 का 10 ही है। इसका मीनिंग ये हुआ कि वो जो भी पर्सन है या तो फिर जो भी ऑब्जेक्ट है वो वहीं के वहीं खड़ा है। आया समझ में। अगर कोई ऑब्जेक्ट वहीं के वहीं खड़ा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि टाइम तो जा रहा है। अभी सपोज कोई एक व्यक्ति है ना, तो वो सपोज स्टेशन पे खड़ा है, तो वो अपने घर से अगर स्टेशन पे गया तो उसने 1 किलोमीटर जितना डिस्टेंस कवर किया। सपोज 1 किलोमीटर जितना डिस्टेंस कवर किया तो 1 किलोमीटर तो ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। तो हम ओरिजिन अगर हमारा घर मान ले तो यह हमारा ओरिजिन है, तो ओरिजिन से ये 10 मीटर तो मतलब कि 1 किलोमीटर जितना डिस्टेंस तो उसने कवर कर लिया, लेकिन उसके बाद वो वहीं के वहीं खड़ा है लेकिन टाइम जाता जा रहा है, ठीक है। तो बस स्टेशन पे या तो रेलवे स्टेशन पे बस नहीं आ रही है, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे ट्रेन नहीं आ रही है, तो हमें तब तक तो खड़ा रहना पड़ेगा। तो टाइम तो जा रहा है लेकिन वो बंदा वहीं के वहीं खड़ा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो है ग्राफ वो कैसे होगा, हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, आया समझ में। और अगर इसको अच्छे तो समझिए ये वाली फिगर क्या बता रही है। तो ये वाली फिगर में आप लोग देख सकते हो कि ये जो कार है वो O to A गई, A to B गई, B to C और उसके बाद C to D गई, ठीक है। ये ऐसे आगे बढ़ रही है, मतलब कि यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 मीटर है, 0 मीटर टू 4 मीटर गई, फिर 8, 12 और 16, मतलब कि ये हर बार 4 मीटर जितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। अगर हम 0 से 4 देखें तो ये कितना होगा, 4 मीटर। 4 to 8 देखें तो कितना होगा, 4 मीटर, यहाँ पे भी 4 होगा। अगर 8 to 12 देखें तो ये भी 4 है, और अगर 12 to 16 देखें तो ये भी 4 है, ठीक है। मतलब कि ये क्या हो रहा है कि हर बार ये 4 मीटर जितना ही कवर कर रहा है, और इसमें इसको सेकंड भी कितने लग रहे हैं, 2 सेकंड लग रहे हैं। हर बार ये 2 सेकंड ही कवर कर रहा है। कि इसमें से अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा कि ये क्या कर रहा है कि हर बार इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, और अगर हम ऐसे 0 to D डायरेक्ट देखें कि 0 to D डायरेक्ट जाने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टोटल कितना लगा है इसको, यहाँ पे 2 2 2 2, तो मतलब कि टोटल हो गया 8 सेकेंड। और डिस्टेंस कितना कवर हुआ, तो ये 4 बार 4 हुआ, मतलब कि ये हो गया 16 मीटर। ओके, और टाइम हो गया हमारा 8 सेकेंड। तो ये क्या हुआ कि इक्वल डिस्टेंस कवर किया है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आप लोग को यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया होगा, है ना, सिंपल ही है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या कहना चाहता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स एन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मीनिंग ये है कि अगर वो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा कि अभी हमारी जो रेगुलर लाइफ है तो वो रेगुलर लाइफ में नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही काम करता है, यूनिफॉर्म मोशन काम नहीं करता, क्योंकि कभी कभी कोई ट्रैफिक आ जाता है, ठीक है, तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं, तो उसकी वजह से हम यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो हर बार हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही देखते हैं कि हम अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है।
तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो क्या होगा कि सपोज ये स्टार्टिंग में तो 10 मीटर जब कवर किया तो उसने 2 मिनट लगाया, लेकिन इसके बाद ये इसकी जो रेट है वो कुछ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी आई, ठीक है। मतलब कि वो उसका कुछ ऐसा फिक्स नहीं था कि वो कब क्या चला रहा है, मतलब कि कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने मिनट में, ठीक है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं था। तो इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका कुछ अलग ग्राफ भी बन सकता है, जैसे कि सिमिलर हम डिस्टेंस और टाइम ही ले, ये हमारा डिस्टेंस है और ये हमारा टाइम है, सिमिलर ही लेकिन कुछ ऐसा, ठीक है, या तो फिर कुछ ऐसा। तो ऐसा कोई भी आप लोग ग्राफ समझिए अपने हिसाब से, तो वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, तो यहाँ पे जो देखिए कि ये कैसा आ रहा है, ये 1A to B आ रहा है, B to C और C to D आ रहा है। तो यहाँ जो 2 मीटर स्टार्टिंग में उसने कवर किया था, उसके बाद डायरेक्ट 8 मीटर कवर किया, मतलब कि 2 to 8 या तो डायरेक्ट 6 मीटर जितना कवर कर दिया, ठीक है, 6 मीटर जितना कवर कर दिया है। 8 to 10 गया तो सिर्फ 2 मीटर जितना ही कवर किया, यहाँ पे सिर्फ 2 मीटर कवर किया। 10 to 16 गया, मतलब कि इसने वापस 6 मीटर जितना कवर किया, और हर बार टाइम कितना ले रहा है, 2 सेकेंड ले रहा है, ठीक है, हर बार टाइम ले रहा है 2 सेकेंड। इसका मीनिंग क्या हुआ कि डिस्टेंस देखिए कितना है, अलग अलग डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट है और टाइम वो सिमिलर ले रहा है। तो ये क्या बनेगा हमारा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो आई होप नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको समझ में आ गया होगा, और ये हमारा नया टॉपिक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वेलोसिटी के बारे में है। तो प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा, और आप लोग को अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, और अगली बार हम ज़रूर मिलेंगे। गुड बाय।